नमस्कार, मैं हूं शासिया। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर लगाए जा रहे क्यास पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में बिल पेश किया जिसमें तीनों एमसीडी को एक करने का एनडीएमसी के तर्ज पर स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करने और एमसीडी में परिसीमन कराने को लेकर लोकसभा में बिल पारित किया गया, जिसको लेकर दिल्ली विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। तो आज सुबह जब लोकसभा में बिल पेश हो रहा था तो मैं बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रही थी कि हमें भी जरा सुनने को तो मिले कि जो इतने बड़े बड़े रिफॉर्म होने वाले हैं, इतने बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं एमसीडी में, तो क्या बदलाव आएंगे। तो जी बिल पेश हुआ। हम बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे कि जी अभी पहला क्लॉज है, अब कुछ आएगा, अब दूसरा क्लॉज है, अब कुछ आएगा। लेकिन पूरा बिल पेश हो गया। अध्यक्षा महोदय, उस बिल में एक भी रिफॉर्म नहीं आया। कुल मिलाकर वो बिल सिर्फ 3 चीजें कहता है, मतलब बड़े सारे पन्ने और बड़े सारे आप उनके क्लॉजेस सुनते रहिए, वो बिल सिर्फ 3 चीजें कहता है। वो एक चीज ये कहता है जी 3 अलग अलग एमसीडी थी, वो 3 होके 1 हो जाएंगी। अच्छा ठीक है जी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह था कि जी 3 सदन में वहां के पार्षद बैठते थे, अब 1 सदन में बैठने लग जाएंगे। तो इससे क्या सुधार आया, ये स्पष्ट नहीं हुआ। फिर इन्होंने इनका दूसरा उसमें एक रिफॉर्म है कि जी पहले 272 वार्ड होते थे, उनको चलाने में बड़ी दिक्कत होती, अब हम एक बहुत बड़ा बदलाव करके 272 से 250 वार्ड पे ले आएंगे, ये कहा उस बिल ने। तो जी 272 से 250 में क्या अंतर हुआ, उसमें क्या रिफॉर्म हुआ, ये नहीं समझ में आया। फिर असली मुद्दा उसके बाद आया। असली मुद्दा उसके बाद ये आया कि अब इस सारी प्रक्रिया में जब तक फिर से चुनाव नहीं होता तब तक केंद्र सरकार एक वाइसरॉय नुमा, एक एलजी नुमा अपना एक अफसर बिठाएगी जिसका नाम होगा स्पेशल ऑफिसर, जो आने वाले कुछ सालों तक एमसीडी को चलाएगा। तो अब समझ में आया उस क्लॉज से कि जो पूरी कवायद हो रही थी, ये सिर्फ 2 कारण से हो रही थी। पहला कारण क्या था कि जी ये तो सबको पता है कि भाजपा ने क्या बढ़िया काम किया है पिछले 15 साल से। दिल्ली को इतना गौरव प्राप्त हुआ है 3-3 कूड़े के पहाड़ों का। दिल्ली को इतना गौरव प्राप्त हुआ है कि आपकी केंद्र सरकार की जो स्वच्छ रैंकिंग्स हैं उसमें नीचे से पहले नंबर पर दिल्ली की 2 एमसीडी आई हैं। तो बहुत गौरव प्राप्त करवाया है भाजपा शासित एमसीडी ने। तो भाजपा को पता था कि अब जब चुनाव होगा तो लोग तो उन्हें निकालकर बाहर फेंकने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा जी चुनाव तो जीत नहीं सकते, चुनाव जीतने का कोई तरीका नहीं है, चुनाव को बस डिले करवा दीजिए। तो कुल मिलाकर 272 से 250 वार्ड लाने में क्या होगा, उससे एक डीलिमिटेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। और जैसा हम सबको याद है 2017 के चुनाव से पहले डीलिमिटेशन हुई थी और उस डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को करने में 1.5 साल का समय लगा था। तो अब इस बिल के तहत कम से कम 1.5 साल का समय लगेगा। जब तक नए वार्ड बनेंगे तो 1.5 साल तक लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव होना था वो 1.5 साल तक टल गया। दूसरी बात, अब जब तक 1.5 साल तक चुनाव नहीं होता तब एक गैर लोकतांत्रिक अफसर जो किसी ने चुन के नहीं भेजा, जो किसी इलेक्शन से नहीं आया, उसको केंद्र सरकार यहां पर बैठा देगी, जो अब तीनों एमसीडी को चलाएंगे या एक एमसीडी को चलाएंगे। तो भाजपा का कुल मकसद इतना ही है कि चुनाव ना करवाए। भाजपा का मकसद इतना ही है कि कैसे चुनावी प्रक्रिया को रद्द करके गैर लोकतांत्रिक तरीके से शासन चलाया जा सकता है। और अध्यक्षा महोदय, डर हमें इस बात का नहीं है कि चुनाव में हार जीत किसकी होगी। इन्होंने इतना शानदार शासन किया है 15 साल का कि चुनाव तो ये जब भी करवाएंगे, जीतना तो आम आदमी पार्टी नहीं है। समस्या दूसरी है। समस्या ये है कि आज जब ये एमसीडी का चुनाव हार रहे हैं,
जब इनकी एमसीडी के चुनाव में जमानत जब्त होने की हालत आ गई है तो ये एक बिल लाके चुनाव को पोस्टपोन करा देते हैं, कैंसिल करा देते हैं। जब किसी राज्य का चुनाव हार रहे होंगे तो राज्य का चुनाव रद्द करवा देंगे, जब लोकसभा का चुनाव हार रहे होंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदल देंगे और लोकसभा का चुनाव कैंसिल करवा देंगे। ये समस्या है भाजपा की। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि इस देश की जनता बहुत समझदार है। इन्होंने पहले भी एक ऐसा प्रयास किया था 2014 में, दिल्ली में, जब इन्होंने राष्ट्रपति शासन जब ये लेके आए थे। जैसा आज हमारे भाई सौरभ भारद्वाज जी ने आपको सुबह बताया, और मैं वही बात याद करवाना चाहूंगी कि आपका ये प्रयोग सफल नहीं होगा। पिछली बार भी आपने जितने दिन तक चुनाव टाला, 2013 में जब चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई थी। जब एक साल तक आपने गैर लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया तो दिल्ली की जनता ने भाजपा के मुंह पे तमाचा मारा और आम आदमी पार्टी को 67 सीटें दी और भाजपा को 3 सीटों पे लेके आ गई। आज चुनाव होता है एमसीडी का तो हो सकता है कि 10-20 सीट आप जीत भी जाते। अब आप चुनाव को 1 साल बाद करवाएंगे। ये मेरा आपसे दावा है कि जैसे सिंगल डिजिट में आप इस विधानसभा में रह गए हैं, दिल्ली की भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर आप सिंगल डिजिट से ऊपर उठ जाएं तो हम अपनी राजनीति छोड़ देंगे। ये मैं आपको बता दूं। शुक्रिया अध्यक्ष। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर केंद्र सरकार को ये कानून बनाना था तो पहले लोकसभा में बिल क्यों नहीं लाया गया? एमसीडी चुनाव के वक्त पर इस बिल को लाने का क्या मतलब है? या फिर ये माना जाए कि जैसे आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इस बार एमसीडी में भाजपा की करारी हार को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये खबर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।